आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। चल रहे कांचा गच्चीबौली भूमि विवाद के बीच बीआरएस से एमएलसी के कविता ने आज तेलंगाना सरकार को उसके पर्यावरण विरोधी दृष्टिकोण के लिए नारा दिया। कविता ने टिप्पणी की है कि कांग्रेस अमीरों को बचाना चाहती है, गरीबों को निशाना बनाती है और कमज़ोर करती है। उन्होंने कहा कि कांचा गच्चीबौली भूमि के प्रति तेलंगाना सरकार का दृष्टिकोण उसके गरीब विरोधी रुख को उजागर करता है। कविता ने आगे कहा कि जबकि कांग्रेस बीआरएस पर रामेश्वर राव जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों का पक्ष लेने का झूठा आरोप लगाती है, लेकिन उसके पास उनके खिलाफ जांच करने या कार्रवाई करने का साहस नहीं है। इसके बजाय कांग्रेस एससीओ को बाधित करने, गरीबों और कमजोरों को दंडित करने और शक्तिशाली लोगों को बचाने पर ध्यान केंद्रित करती है। उन्होंने आगे तेलंगाना सरकार पर हैदराबाद विश्वविद्यालय की ज़मीन को जब्त करने का बेशर्म प्रयास करने का आरोप लगाया, जबकि एक स्पष्ट अदालत के फैसले की पुष्टि की गई थी कि ज़मीन सही मायने में विश्वविद्यालय की है। वक्फ संशोधन विधेयक पर तेलंगाना सरकार के सलाहकार मोहम्मद अली शब्बीर ने आज कहा कि जब यह विधेयक पहली बार लाया गया था तो हमने इसका विरोध किया था। कल वे कहेंगे कि तिरुपति में एक मुस्लिम प्रतिनिधि होना चाहिए। क्या ऐसा होगा? हम इसे कानूनी रूप से लड़ेंगे। आज हमें यह भी पता चला है कि क्षेत्रीय दल भरोसेमंद नहीं है। एन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी ने इसका समर्थन किया है। लोगों को उम्मीद थी कि वे इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे। देखिए, हमने ये जब अमेंडमेंट बिल को बीजेपी ने लाया पार्लियामेंट में, फिर जेपीसी को दिया गया, तो सबसे पहले तेलंगाना सरकार के मैं एज ए एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना मेरी सदारत में हमने इसका विरोध किया और इसकी मुखालिफत करी और तमाम मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स, उलमाए दीन और सबके साथ बुलाकर मीटिंग की और सब ने कहा कि एक आवाज़ में ये हमारे विरोध है, हमारे खिलाफ है, हमें अमेंडमेंट बिल नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्योरली मुस्लिम समाज का मसला है। इसमें कोई ये जो प्रॉपर्टीज है कोई सरकार दी हुई नहीं है या कोई ऐसा दान दी हुई नहीं है। कोई भी जो लोग जिसके पास अल्लाह ने धन दिया था वो लोग वक्फ किए कुछ पर्पस पे, कोई एजुकेशन पे दिया, कोई मस्जिद को रन करने के लिए दिया, कोई ईदगाह को मेंटेनेंस करने के लिए दिया, कोई इंस्टीट्यूशन बनाने के दिया, कोई उर्दू भाषा को प्रमोट करने के लिए किया, जो लैंड देते हैं कोई उसके लिए या बिल्डिंग देते हैं उसका जो रेंट है या एग्रीकल्चर इनकम है उससे समाज के लोगों को डेवलप करके, ये वक्फ बोर्ड क्या है, ओनली निगरानकार है, जस्ट कस्टोडियन के जैसा वो उसके जो यूजर ऑफ वक्फ के उसको अमल हो रहा नहीं हो रहा देखने के लिए है। और सरकार उसमें आना, पहले त्रिपुल तलाक बोले, एनआरसी बोले, ऐसा एक आ रहा, क्या हो रहा, 370 बोले, क्या वो अभी भी ये तेलंगाना स्टेट में 371D है और भी कई राज्यों में चल रहा है, लेकिन जहां मुसलमानों का ताल्लुक है वो निकाल देते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज दिल्ली के जंतर मंतर पर तेलंगाना के पिछड़ा वर्ग यानी बीसी संघों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी दी है। यह विरोध प्रदर्शन तेलंगाना विधानसभा द्वारा हाल ही में पारित विधेयक के क्रियान्वयन की मांग के समर्थन में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 23% से बढ़ाकर 42% किया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी इस प्रदर्शन में भाग लिया। इस विधेयक को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता है, क्योंकि पिछड़ी जातियों के लिए प्रस्तावित 42% आरक्षण कोटा की 50% सीमा से अधिक होगा। तेलंगाना विधानसभा ने 17 मार्च को शैक्षणिक संस्थानों, रोजगार और ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 42% करने के लिए 2 विधेयक पारित किए। संसद में आज वक्फ बिल पेश हुआ। इस बिल के पेश होने से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो चली। तमाम विपक्षी दल इस बिल के विरोध में बयानबाजी और आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। दिल्ली एआईएमआईएम के अध्यक्ष शोएब जमई का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर वक्फ बिल जबरन मुसलमानों पर थोपने की कोशिश की गई तो देशव्यापी आंदोलन होगा और इसकी शुरुआत दिल्ली से करेंगे। शोएब जमई ने कहा कि हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे और संविधान में अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकार पर हमला
बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पिछली बार आंदोलन जहां से खत्म हुआ था, शुरुआत वहीं से होगी। हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे और संविधान में अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकारों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने वक्फ संशोधन बिल को वक्फ बर्बाद बिल बताया। उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रही है और हिंदुत्व की विचारधारा लागू करना चाहती है। ओवैसी ने चंद्रबाबू नायडू से भी सोच समझकर फैसला लेने की अपील की है। वही अखिलेश यादव, संजय सिंह समेत कई विपक्षी सांसदों ने विरोध करने का ऐलान किया है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि ये बिल लोगों के हित में है। मुख्य सचिव शांति कुमारी ने राशन की दुकानों पर बढ़िया चावल के वितरण की समीक्षा के लिए जिला कलेक्टरों, अतिरिक्त कलेक्टरों और नागरिक आपूर्ति अधिकारियों के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अधिकारियों को सरकार की घोषणा के अनुसार योजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की उगादी के अवसर पर हुजूर नगर में बढ़िया चावल वितरण योजना का शुभारंभ किया। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को मंत्रियों और स्थानीय विधायकों के परामर्श से कार्य योजना तैयार करने और मंडल मुख्यालयों पर वितरण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन कार्यक्रमों में स्थानीय प्रतिनिधियों और जनता को शामिल किया जाना चाहिए ताकि उत्सव का माहौल बनाया जा सके। उन्होंने योजना के व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता पर भी जोर दिया और आश्वासन दिया कि चावल का 50% से अधिक स्टॉक पहले ही उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंचाया जा चुका है और शेष स्टॉक आने वाले दिनों में भेजा जाएगा। कलेक्टरों को गुणवत्ता और मात्रा की जांच सुनिश्चित करने और वितरण के संबंध में किसी भी तरह की शिकायत को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने जिला अधिकारियों को राशन की दुकानों पर प्रक्रिया की नियमित निगरानी करने का भी निर्देश दिया है। तेलंगाना पुलिस ने आज हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्रों और संकाय सदस्यों पर लाठीचार्ज किया, क्योंकि उन्होंने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी परिसर में कांचागचिबौली में जैव विविधता समृद्ध भूमि की सफाई और नीलामी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया था। यह घटना तब हुई जब हैदराबाद विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अंबेडकर ऑडिटोरियम से विश्वविद्यालय पूर्वी परिसर तक एक रैली निकाली गई। शुरुआत में छात्रों और पुलिस के बीच हाथापाई हुई, जिन्होंने पूर्वी परिसर में बैरिकेडिंग कर दी थी, जहां जंगल की जमीन की सफाई की जा रही थी। छात्रों ने नारे लगाए, पुलिस वापस जाओ, आवाज दो, हम एक हैं, लड़ेंगे जीतेंगे। बाद में पुलिस ने छात्रों और शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया। इसी बीच एसयू छात्र संघ के प्रशासनिक भवन में अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया गया और मंगलवार रात भर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी अपने गद्दे लेकर आए और प्रशासनिक भवन में सोए हुए थे। तेलंगाना सरकार ने राज्य युवा विकासम के तहत सब्सिडी वाले ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 अप्रैल से बढ़ाकर 14 अप्रैल कर दी है। मंत्री भट्टी विक्रमार्क ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ समीक्षा के दौरान अधिकारियों को यह निर्देश दिए। इस योजना के तहत SC, ST, BC और अल्पसंख्यक समुदायों के शिक्षित युवाओं को 4 श्रेणियों के तहत ऋण के साथ स्वरोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। पहली श्रेणी के तहत 50,000 रुपये तक के ऋण 100% सब्सिडी पर स्वीकृत किए जाएंगे। दूसरी श्रेणी में 90% सब्सिडी पर 1 लाख रुपये तक के ऋण, तीसरी श्रेणी में 80% सब्सिडी पर 2 लाख रुपए तक के ऋण और चौथी श्रेणी में 70% सब्सिडी पर 4 लाख रुपए तक के ऋण शामिल है। तेलंगाना सरकार ने इस योजना के तहत अल्पसंख्यकों के लिए 840 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसमें जनसंख्या अनुमान के आधार पर मुस्लिम आवेदकों के लिए 751 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। तेलंगाना भर में लगभग 42,000 अल्पसंख्यक युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के नेता चल्लावाड़ी नारायण स्वामी के नेतृत्व में कर्नाटक भाजपा नेताओं ने राज्य विधानसभा से पार्टी के 18 विधायकों के निलंबन को लेकर आज विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। चल रहे हनी ट्रैप विवाद के बीच 6 महीने के लिए लगाए गए निलंबन की विपक्ष ने तीखी आलोचना की है। कर्नाटक भाजपा प्रमुख और विधायक BY विजेंद्र ने निलंबन पर नाराजगी जताते हुए कहा, 18 भाजपा विधायकों को सदन में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने के दौरान अनसुनी सख्त शर्तों के साथ निलंबित कर दिया गया है। यह क्या बकवास है। हम स्पीकर की कुर्सी का सम्मान करते हैं, लेकिन स्पीकर को असंवैधानिक तरीके से और राज्य सरकार के एजेंट के रूप में काम नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सभी भाजपा विधायकों और विधान पार्षदों ने निलंबन वापस लिए जाने तक समिति की बैठकों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। विजेंद्र ने घोषणा की है कि हम में से कोई भी समिति की किसी बैठक में शामिल नहीं होगा। चल्लावाड़ी नारायण स्वामी ने निलंबन को गैरकानूनी बताते हुए इसकी निंदा की है।
उन्होंने इस मामले पर पार्टी के रुख पर जोर देते हुए कहा कि यह गैरकानूनी और संविधान विरोधी नीति है। हम 60 दिन का निलंबन स्वीकार नहीं करेंगे। निलंबन के विरोध के अलावा नारायण स्वामी ने राज्य सरकार की आर्थिक नीतियों की भी आलोचना की। उन्होंने मूल्य वृद्धि के खिलाफ पार्टी द्वारा जारी विरोध प्रदर्शन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मूल्य वृद्धि के खिलाफ फ्रीडम पार्क में हमारा एक और विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लोकसभा में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने कहा कि यह सरकार मुसलमानों के पक्ष में कुछ नहीं करेगी। उनकी नज़र अब वक्फ संपत्तियों पर है। हम इस विधेयक का विरोध करेंगे। हमें अफसोस है, ये ज़मीन सरकार की तो है नहीं। ये ज़मीन तो अपने बुज़ुर्गों ने अल्लाह के नाम पर वक्फ किया हुआ है, मस्जिद के लिए, दरगाहों के लिए, यतीम खानों के लिए। और ये ज़मीन बहुत अच्छी खासी तकरीबन 9 लाख एकड़ ज़मीन है। और जो सरकार बैठी हुई है ना, वो सरकार मुसलमानों के हित में तो कोई काम करेगी नहीं, कभी सोच भी नहीं सकते आप। इन लोगों ने CA/NRC लाया, मुसलमानों का सर्टिफिकेट चेक करेंगे, कहीं भी नाम स्पेलिंग गलती हुई तो उसको मानेंगे नहीं, उनको जो है निकाल देंगे यहाँ से। ये इनकी प्लानिंग थी। उसके बाद इन लोगों ने जो है पर्सनल लॉ, जो हमारा शरीयत में, जो हमें कुरान शरीफ में बताया गया है, उस पर जायदाद का बंटवारा, इनसे चीज़ें उसके अंदर अमेंडमेंट करना चाहते हैं। इन्होंने हज की सब्सिडी बंद कर दिया। इन्होंने गाय बैल के नाम पर पूरे देश में, आप जाइए नॉर्थ ईस्ट में पूरी जगह कट रहा है। इसी देश में आप गाय की पूजा की जाती है, गाय को आप मानते हैं, भगवान मानते हैं, या उसकी बहुत रिस्पेक्ट है, तो फिर गाय इसी देश में क्यों? प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं, कट रही वहाँ पर। लेकिन जहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं वहाँ मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए अब आप देख रहे हैं हर मस्जिद के नीचे उनको मंदिर नज़र आ रहा है। हर सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, सड़क पर हर काम हो सकता है। मंदिर भर जाएगी तो बाहर लोग आते हैं, ये बड़े बड़े पुजारियों ने कहा है। लेकिन मस्जिद भर जाएगी तो बाहर आप नहीं आ सकते, आप अपनी छत पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते। तो इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं ना, दरगाहें तोड़ देंगे। तो जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं ना, इस सरकार से यही उम्मीद है कि ये एक और नई चीज़ लाएंगे और मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेंगे। आपको पता है कि इन्होंने इस सरकार ने नई क्या चीज़ बनाई था, बताइए मुझे आप। हाँ, पुरानी चीज़ें, एयर इंडिया बेच दिया इन्होंने, एयरपोर्ट बेच दिया, सी पोर्ट बेच दिया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज बेच दिया। तो ये इनकी नीयत अब जो है वक्फ की ज़मीनों पर है। हमें डर है इस बात का कि ये ज़मीनें हमारी मस्जिदें बंद करा देंगे, हमारे दरगाहों को तोड़वा देंगे। इसलिए हम लोग इस बिल का पूरी तरह से अपोज कर रहे हैं। पास होना तो हो जाए, ठीक है, उनका मेजॉरिटी है, लेकिन हम खुले दिल से इसका अपोज ही करेंगे। मैं तमाम पार्टियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए, ये हमारा मुल्क है, हमें जीने दीजिए, हमें इज्जत से रहने दीजिए। 1947 को अगर ये तय कर लिया होता है इस देश के नेताओं ने कि मुसलमानों को इस देश में ऐसी परेशान किया जाएगा और मेजॉरिटी के बेस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला किया जाएगा, हम तो हमेशा माइनॉरिटी में रहने वाले हैं। तो अब ये इस तरह की चीज़ें अगर हैं तो कम से कम इंसाफ होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान हमारे साथ लागू होना चाहिए। और तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप इस बिल का अपोज कीजिए। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।